हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आत्मजय कविता जो कुंवर नारायण के द्वारा रचित है, इसी से संबंधित हम लोग 50 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू के रूप में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कुंवर नारायण के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, आत्मजय। प्रश्न संख्या 2 कुंवर नारायण की किस रचना में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मूल्य संघर्ष को दिखाया गया है, तो विकल्प सी हो जाएगा, आत्मजय कविता। प्रश्न संख्या 3 कुंवर नारायण को किस रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो विकल्प सी हो जाएगा, आत्मजय कविता। प्रश्न संख्या 4 कुंवर नारायण को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो विकल्प बी हो जाएगा, 1995 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5 आत्मजय काव्य का प्रकाशन कब हुआ था, तो विकल्प बी हो जाएगा, 1965 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6 कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी आ की अपरिमित दूरियां पंक्तियां किस काव्य से उद्धृत है, तो विकल्प बी हो जाएगा, आत्मजय कविता। आत्मजय कृति का उपजी काव्य ग्रंथ है, विकल्प ए कठोपनिषद। अगर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर किसी प्रकार का नोट्स चाहिए, जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, और भी हिंदी भाषा विकास संबंध जैसा किसी प्रकार का नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग को एक नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर सारे आपको मेंशन किए गए हैं क्या क्या मिलेंगे। ओके। प्रश्न संख्या 8 कुंवर नारायण को किस कवि नाम पर सम्मान मिला था, तो विकल्प डी होगा, कबीर। कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था, तो विकल्प बी, 1927 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10 नचिकेता और वात्स्रवा किस काव्य ग्रंथ के पात्र हैं, तो विकल्प सी, आत्मजय कविता। प्रश्न संख्या 11 औपनिषदिक यानी कठोपनिषद दर्शन पर आधारित आत्मजय और वात्स्रवा के बहाने खंड काव्य रचनाकार कौन है, तो विकल्प डी हो जाएंगे, कुंवर नारायण। प्रश्न संख्या 12 प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुंवर नारायण की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। पहला जो है चक्रव्यूह, आत्मजय कोई दूसरा नहीं, वात्स्रवा के बहाने। और कुछ नोट्स में देख लीजिए, जो चक्रव्यूह का प्रकाशन जो था 1956, आत्मजय कविता का जो 1965, कोई दूसरा नहीं 1993, और वात्स्रवा के बहाने 2008 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। वात्स्रवा के बहाने खंड काव्य के रचनाकार हैं, विकल्प डी, कुंवर नारायण। प्रश्न संख्या 14 इनमें से कौन तीसरा सप्तक के कवि नहीं है, तो देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, प्रभाकर माचवे, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही। तो यहाँ से विकल्प ए आपका सही विकल्प हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। प्रश्न संख्या 15 कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो विकल्प डी, संवेदनशील कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा कवि हैं, तो विकल्प डी, नई कविता। कुंवर नारायण किसके कवि हैं,
विकल्प सी संवेदना। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प बी उत्तर प्रदेश। कुंवर नारायण का आत्मजय कैसा काव्य है? तो विकल्प ए प्रबंध काव्य है। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों से किया गया। तो विकल्प सी सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सिन्हा किस सप्तक के कवि हैं? तो विकल्प सी हो जाएंगे, तीसरा सप्तक के कवि हैं। कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो विकल्प बी 2005 ईस्वी। कुंवर नारायण को आत्मजय की विषय वस्तु किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 24, आत्मजय कविता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसमें नचिकेता के माध्यम से एक विचारशील व्यक्ति की समस्या उठाया गया है, बिल्कुल सही है। नचिकेता का हठ एक दृढ़ जिज्ञासु का हठ है, बिल्कुल सही है। नचिकेता के हठ के सांसारिक वरदान दिगा देता है, गलत दिया है। तो यहाँ से विकल्प ए और बी दोनों वाला हो जाएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कथन लिखा हुआ है, यहाँ पर आत्मजय मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। उपयुक्त कथन किसका है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, कुंवर नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मजय के बारे में सत्य कथन कौन सा है? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नचिकेता के अंतर्मन में स्थित मृत्यु का पौराणिक रूप क्या है? तो विकल्प ए यम। आत्मजय में नचिकेता द्वारा यम से मांगे गए 3 वरदानों में से किस पर अधिक विचार किया गया है? तो यहां से ए और बी दोनों हो जाएंगे, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नचिकेता और वाजश्रवा की असहमति, वाजश्रवा का क्रोध में नचिकेता की को मृत्यु को दे देना किसका प्रतीक है? तो यहां पर देखिए, यहां पर विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी सारे सही उत्तर है। तो यहां विकल्प डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। आत्मजय में ली गई समस्याएं नई नहीं उतनी ही पुरानी है जितना जीवन और मृत्यु संबंधी मनुष्य का अनुभव। उपयुक्त कथन किसका है? तो विकल्प डी कुंवर नारायण। प्रश्न संख्या 31, आत्मजय रचना में कितने अध्याय हैं? तो विकल्प ए 28। आत्मजय रचना में किस शीर्षक से अध्याय हैं? तो ये भी दोनों हो जाएंगे, अतीत बोध और भविष्य बोध। आत्मजय रचना में किस शीर्षक से 2 अध्याय हैं? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 34, आत्मजय में अध्याय में कौन कौन सा है? सृष्टिबोध, सौंदर्यबोध, शांतिबोध, मुक्तिबोध, उपयुक्त सभी। तो विकल्प ए होंगे, उपयुक्त सभी। आत्मजय में नचिकेता कैसा भविष्य बोध के बारे में सोचता है? तो यहाँ पर जितनी भी लिखे ए बी सी डी सारे आपको सही हैं, तो उपयुक्त सभी होंगे, विकल्प ई हो जाएंगे। आत्मजय में सांप लोहूलुहान किसके लिए सब आया शब्द है? तो यम के लिए आया हुआ है। प्रश्न संख्या 37, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। कविता के बहाने कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों। कुंवर नारायण की कविताएं अगय के किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई है? तो विकल्प बी तृतीय सप्तक। कुंवर नारायण की प्रथम कविता है न जाने कब से बंद
प्रश्न संख्या 41, कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1995 ईस्वी। कुंवर नारायण का प्रथम काव्य संग्रह है चक्रव्यूह। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण के पुत्र ने इनकी संपूर्ण रचनाओं को किस नाम से प्रकाशित कराया? नो अदर वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न जो है, चक्रव्यूह काव्य का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प डी 1956 ईस्वी। कुंवर नारायण के परिवेश हम तुम काव्य का प्रकाशन वर्ष है? 1961 ईस्वी। कुंवर नारायण को अपने सामने काव्य का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प सी 1979 ईस्वी। कुंवर नारायण के काव्य का कोई दूसरा नहीं का प्रकाशन कब हुआ? तो 1995 ईस्वी। नई कविता एवं तार सप्तक के कवि कुंवर नारायण का निधन कब हुआ था? तो 2017 ईस्वी में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। कुंवर नारायण को किस काव्यधारा का कवि माने जाते हैं? तो नई कविता। कुंवर नारायण की कविताओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो खड़ी बोली। आज का अंतिम प्रश्न है, कुंवर नारायण ने अपनी कविताएं में किस छंद में लिखी है? तो मुक्त छंद में लिखी हैं। तो ये था आत्मजय कविता से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न अगर बनेंगे और भी प्रश्न तो आपको भाग 2 में देखने को मिलेंगे। और जिन्हें भी आत्मजय कविता या और भी जैसे गोदान हो गया, त्यागपत्र हो गया और कोणार्क नाटक हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा, जो भी किसी प्रकार का कंटेंट लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं और जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में सिलेबस में मतलब कि उसके अंदर जो भी पढ़ने हैं सिलेबस को, जो भी टॉपिक पढ़ने हैं आपको सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे। मैक्सिमम टॉपिक आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे के सारे जिस टॉपिक के कितना एमसीक्यू मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सारे मेंशन किए हुए हैं और वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।